ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी प्यारे प्यारे बाप दादा ने हमें पास विद ऑनर बनने के लिए किन किन खजानों को जमा करना है, कौन कौन से अकाउंट्स हमें चेक करना है, आज बाबा ने मुरली में हमें क्या क्या संदेश दिए हैं, क्या क्या धारणाएं बताई हैं। तो सुनते हैं हम आज की अव्यक्त मुरली। आज डेट 4 फरवरी 2024, रिवाइज डेट है 31 जनवरी 1998। बाबा ने कहा, पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। हर खजाने का अकाउंट चेक करो, फिर उसे जमा करो। बाबा कहते हैं, आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय हम ब्राह्मणों के किसी और का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो, हमारा भाग्य जन्मते ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है ब्रह्मा मुख वंशावली से। आज बच्चों को पालना, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान देने वाला कौन है? हमें जन्मते ही ये चीजें मिल गई हैं, पालना, पढ़ाई और श्रीमत, साथ साथ वरदान भी। बाबा कहते हैं, परमात्मा द्वारा इन तीनों की ही प्राप्ति है। पालना देखो, परमात्म पालना। पढ़ाई देखो, परमात्म शिक्षक बनकर पढ़ा रहा है, जो किसी को भी नहीं मिलती है। भगवान किसी का भी टीचर स्वयं नहीं बनता है, लेकिन हमारा टीचर भगवान बना है। सतगुरु द्वारा श्रीमत मिलती है, ऐसी वैसी मत नहीं है, श्रीमत है, श्री की श्रीमत है। वरदान हमको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो? बाबा पूछते हैं, अपने भाग्य को अच्छी तरह जान गए हो? पालना, श्रीमत, पढ़ाई और वरदान देने वाला कौन है? भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो। कौन से गीत गाते रहते हैं? वह मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार हमें उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। अगर किसी से भी कहा जाए रोज सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठना है, तो कोई भी उठ नहीं सकता, लेकिन प्यार में, मोहब्बत में खुशी खुशी उठता है। बाबा कहते हैं, प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा के साथ हर कार्य करते रहते हैं। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। भगवान आते हैं। ऐसे कभी सुना है कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़कर स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं तो चाहे कितना दूर दूर से आए, परम धाम से दूर से आए, कोई भी देश से नहीं आए। है कोई देश ऐसा? बाबा कहते हैं, क्या कोई ऐसा देश है जो परम धाम से भी दूर हो? तो परम धाम से बाबा हमें पढ़ाने आते हैं। सदगुरु के रूप में हर कार्य के लिए हमें श्रीमत भी देते हैं, साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। कर्मों की गुह्य गति भी हमें समझाते हैं। साथ साथ में साथ देते हैं, कैसे हम अपने कर्म विकर्म को काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? हम क्या गीत गाते हैं? तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो। बाबा कहते हैं, साथ है ना। अगर सुनते हो परमात्मा टीचर से
खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। क्या कहते हैं बाबा? बाबा के साथ होते हुए भी अगर अकेले खाते हो तो किसकी गलती है? हमारी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी तो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं। अकेले सोते हैं तो बुरे सपने और बुरे ख्यालात स्वप्न में आ जाते हैं। अकेले सोते हैं तो क्या होता है? माया देखती है, बाबा साथ नहीं है तो संकल्प विकल्प डालती है। बाबा कहते हैं लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं कि मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो, बाबा के साथ सो, बाबा की गोदी में, बाबा के झूले में सो। बाबा कहते हैं और उठते भी हो तो साथ ही उठते हो, क्योंकि उठाते बाबा ही है ना। बाबा कहते हैं खाते भी हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ हो। अगर दफ्तर जाते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। हम कौन है? हम असिस्टेंट मैनेजर हैं और मेन बॉस कौन है? हमारे बाबा हैं। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है, हम निमित्त मात्र बने हुए हैं, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो फ्रेंड बनकर बहलाते हो, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पहुंचने के लिए भी आते हैं। क्या कहते हैं बाबा? अगर आपके प्रेम में आंसू आ जाते हैं, नैन गीले हो जाते हैं तो बाबा रुमाल लेकर के हमारे आंसू पहुंचने आते हैं। बाबा कहते हैं और आपके आंसुओं को दिल की डिब्बी में मोती के समान समा लेते हैं। बाबा हमारे आंसुओं को दिल की डिब्बी में समा लेते हैं। अगर कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूठते भी हो तो बहुत मीठा मीठा बोल करके बाबा रूठे हुए को मनाते भी हैं। कैसे मनाते हैं? बच्चे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, बीती को बीती करो। बाबा कहते हैं तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ है। हमारी दिनचर्या बाबा के साथ है। आगे बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों का खेल देखते देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। ब्राह्मण जीवन, सबसे बड़ा भाग्य हमारा ब्राह्मण जीवन है। तो होता क्या है? अब बाबा बताते हैं कि अब हम क्या गलतियां करते हैं। बाबा कहते हैं सोचते हो कि हाँ मेरा है, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बन जाते हो। कहते बाबा सोचते ज्यादा हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। स्मृति में नहीं सोचते हैं कि मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। कहते हैं सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो ये हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। बाबा क्या चाहते हैं? जो भी सोचते हैं, जो अच्छा अच्छा सोचते हैं, जो शुभ भावना रखते हैं, वो स्वरूप में आ जाओ। बाबा कहते हैं स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात के स्वरूप में आ जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। सबसे बड़े से बड़ा काम है अनुभवी मूर्त बनना, अनुभव इकट्ठे करना, अनुभवों की अथॉरिटी बनना सबसे बड़ा काम है। बाबा कहते हैं अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप में नहीं है, स्मृति स्वरूप में है। जब हम परम धाम में बैठे हुए हैं तो हम सोचते नहीं है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वहां हम अनुभव में बैठे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सोचने का नहीं है, स्वरूप में बन जाना है कि मैं आत्मा हूँ।
अनादिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ। बाबा कहते हैं स्वरूप में है। तो जब अनादिकाल आदिकाल के स्वरूप में है तो अब भी अंत के स्वरूप में बनूं। क्या कहते हैं बाबा? अंत के स्वरूप में बाबा कहते हैं स्वरूप बनने से अपने गुण और शक्तियां स्वयं ही इमर्ज होती हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह अपने ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाते हैं। जब बॉस अपनी कुर्सी पर बैठता है तो उसके ऑटोमेटिक जो उसकी गुण होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, ऑटोमेटिक उसके अंदर काम करने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मण की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप बनना, गुणों के स्वरूप के अनुभवों में आना। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की नेचर जो ब्रह्मा बाप की नेचर है वही ब्राह्मणों की नेचर है। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो बाबा कहते हैं क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द है मेरा नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? कहते हैं ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर वह ब्राह्मणों की नेचर है। यह शब्द कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। न सोचना कि क्या करूं, मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बाबा कहते हैं यह बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है कि मेरी नेचर है। इसका मतलब क्या है? हमें अपने संस्कार को परिवर्तन कर देना है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, मेरी आवाज तेज है, मैं जोर से बोलता हूँ। बाबा कहते हैं जब नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है। जब किसी का नया जन्म होता है तो सारा पुराना स्वभाव संस्कार मिट जाता है, पुराना व्यवहार चला जाता है, पुराने कर्म किए हुए का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब नया जन्म हो गया तो फिर क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं पूरे मरे नहीं हैं, थोड़ा जिंदा हैं, थोड़ा मरे हैं। क्या बाबा कहते हैं पूरे मर गए या थोड़ा सा मरे हैं? तो ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का भी कदम है। बाबा कहते हैं मधुर बोल ऐसे हो जो ब्रह्मा बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। बोल कैसे हो? शुभ भावना वाले हो। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होना चाहिए। कैसे बोल? चलते फिरते वाले बोल नहीं होना चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का, और बोल का भी एक बहुत बड़ा खजाना है। देवताओं के बोल वरदान होते हैं, वो जो बोल देते हैं वो हो जाता है। इसीलिए बोल की भी इकोनॉमी करनी है। बाबा कहते हैं भावना के बोल हीरे समान है। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना,
ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। आज बाबा ने कितने सारे खजाने हमें गिनाए हैं, उन सभी खजानों का हमें अकाउंट आज चेक करना है कि मेरे किस खजाने के अकाउंट में कितना जमा है। बाबा कहते हैं सारे दिन में अपने एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर होना चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। इस एक जन्म में सारे खजाने इतने फुल होना चाहिए जो 21 जन्म तक वो चलते रहें। बाबा कहते हैं अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। बाबा ने कहा अचानक आउट होगा, फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। टू लेट जब हो जाएगा तब जमा का टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा इशारा दे रहे हैं, जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। बाबा ने कहा शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान है, अर्थात भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न है, अभी गुण संपन्न नहीं है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्तियों से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं, मधुर वाणी है, तो यह बाबा कहते हैं गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। क्या कहते हैं बाबा? एक एक गुण और शक्ति से संबंध है। आगे बाबा कहते हैं बाप दादा सारे विश्व की नियमित टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल को खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट की फाइल खत्म होनी चाहिए, सब फाइन बन जाए। फाइन से भी रिफाइन, फाइन से भी ऊपर क्या होता है? रिफाइन होता है। तो बाबा कहते हैं पसंद है ना? कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक? बाबा कहते हैं कब तक अब विघ्नों से लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, कब विजय प्राप्त करेंगे? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना ही है, तो दूसरे को नहीं देखना है, ऐसा करता है मुझे करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। यह बदले तो हम बदले, यह पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं, यह पहाड़ हटेगा ना तो आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया मन बुद्धि में खाली करो। बाबा कहते हैं अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो, अपनी बुद्धि में व्यर्थ नहीं चलाओ। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न और व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर के उनके प्रति
शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, आखिर जो 100 परिवर्तन करता है, बाबा कहते हैं जो 100 परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो। 100 परिवर्तन करके आगे उड़ते चलो। यह विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह उड़ने नहीं देगा। कौन सा धागा है? सोने का धागा है, और धागे का नाम बाबा ने दिया लगाव का धागा है, ये जो उड़ने नहीं देता है। यह बहुत ही महीन और बहुत ही सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं तो सच्ची बात है ना, ये तो होता है, ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कब तक देखते हैं, कब तक रुकते रहेंगे? अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। बड़ी बड़ी रस्सियां तो हमने तोड़ ली हैं, तो बाबा कहते हैं जो महीन धागे हैं, छोटे छोटे लगाव के धागे, झुकाव के, इनको खत्म करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके लिए सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। 31 जनवरी 1998 की मुरली है, अगले दिन से 99 लगने वाला है। तो बाबा ने कहा ये जो लास्ट दिन है इसको मुक्ति वर्ष मनाओ, इस फंक्शन को मुक्ति वर्ष रखो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने कहा संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव।